आज 1 जनवरी है, क्योंकि आप सबकी डिक्शनरी में नए साल का मतलब है 1 जनवरी और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मनाया जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया साल 1 जनवरी को नहीं, आज तो चारों तरफ इसी कैलेंडर की मान्यता है। पूरा व्यापार, हर चीज उसी कैलेंडर के हिसाब से होती है। लेकिन इस कैलेंडर का वजूद ना तो मौसम से है, ना प्रकृति से है और ना ही त्योहारों से है, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हम दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृति के लोग हैं और हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से होती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी और इसी दिन भारतवर्ष में काल गणना भी शुरू हुई थी। इसलिए अब हम आपको हिंदू कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कुछ बुनियादी फर्क बताते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है, जबकि हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत की शुरुआत 57 BC से मानी जाती है, जब महाराजा विक्रमादित्य ने शकाज को युद्ध में पराजित किया था। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भारतीय कैलेंडर की गणना सूर्य और चंद्रमा के अनुसार होती है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के अनुसार चलता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिनों में लगाती है, इसलिए साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ एक तारीख तक सीमित है। हमें यह कैलेंडर से पता चलता है कि नया साल आ गया है। सब कुछ तारीखों पर आधारित होता है। हर साल 31 दिसंबर और 1 जनवरी को ही नया वर्ष आएगा, जबकि हिंदू कैलेंडर में ऐसा नहीं है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जब नव वर्ष शुरू होता है तो पूरी प्रकृति नवीनता का एहसास कराती है। पुराने पीले पत्ते पेड़ से गिरने लगते हैं और प्रकृति अपने श्रृंगार की प्रक्रिया में होती है। लाल, पीले, नीले और गुलाबी फूल आपके आसपास खिलते हैं। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी सृष्टि ही जैसे बिल्कुल नई हो गई है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत नए साल की पार्टी से होती है और इस दौरान खूब जश्न मनाया जाता है, जबकि हिंदू नववर्ष की शुरुआत त्योहारों से होती है। हम इस दिन को त्योहारों की ऊर्जा के साथ मनाते हैं। कश्मीर में, अब पूरे भारत में इन त्योहारों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस दिन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत अलग अलग संस्कृतियां हैं। कश्मीर में इस दिन नवरोज, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, केरल में विशु और पंजाब में बैसाखी के त्योहार के साथ ये नया साल शुरू होता है। और मान्यता है कि सृष्टि के संचालन का दायित्व इसी दिन देवताओं ने संभाला था। विष्णु भगवान ने वर्ष प्रतिपदा के दिन ही प्रथम जीव अवतार लिया था। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत इसी चैत्र प्रतिपदा से की गई थी। भारत सरकार का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर इसी दिन से शुरू होता था। इसी दिन महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना भी की थी। सिख परंपरा के दूसरे गुरु अंगद देव जी का जन्म दिवस भी चैत्र प्रतिपदा ही है और इसी दिन से रात की अपेक्षा दिन बड़ा होने लगता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में ऐसा नहीं होता।